भगवान श्री कृष्ण का गौ प्रेम जगत प्रसिद्ध है। भगवान गाय को बड़ा प्रेम करते हैं, भगवान गौचारण करते हैं, गाय व ग्वालों की रक्षा भगवान करते हैं। गौ के प्रति प्रेम के कारण ही भगवान का एक नाम है गोपाल। गोपाल का मतलब क्या है? गो और पाल में अगर संधि विच्छेद कर दिया जाए, गो मतलब होता है गाय, पाल होता है उसका पालन करना, जो गाय का पालन करते हैं। गोविंद का क्या मतलब है? गोविंद, गो मतलब होता है इंद्रियां, और जो इंद्रियों को तुष्ट करे, जो इंद्रियों पर, जिनको देखने से सारी इंद्रियां प्रफुल्लित तो हो जाए, नाक, कान, जीभा, भगवान को देखने से नयन जो है वो प्रफुल्लित हो जाते हैं। भगवान को देखने से, भगवान की कथा सुनने से कानों को संतुष्टि मिलती है। मिलती तो हृदय को है, पर कानों के माध्यम से क्या जाता है अंदर? हरि कथा जाती है तो हृदय शांत हो जाता है। कानों के माध्यम से जब भगवान का कीर्तन अंदर जाता है तो हृदय को बड़ी शांति मिलती है ना। आंखों के माध्यम से कथा अंदर नहीं जाती ना, कीर्तन अंदर तो नहीं जाता आंखों के माध्यम से। इसीलिए भगवान को दर्शन से ज्यादा भगवान की महिमा है श्रवण की, कथा सुनने की, भगवान की ज्यादा महिमा। हम पढ़ रहे थे, सुन रहे थे किस प्रकार जो असुर है, असुरों के अत्याचार से आतंकित होकर के जो गाय है वो भगवान के पास जाती है। जब पृथ्वी पे पाप बढ़ जाता है तो वो भगवान के पास जाती है। कौन? वास्तव में भू, जो ये जो पृथ्वी है ये गाय का स्वरूप धारण करके श्री कृष्ण के पास जाती है। ब्रह्मा आदि देवताओं के साथ गाय माता आगे रहती है। गाय माता भगवान श्री कृष्ण से बात करती है। हमें तो गाय की भाषा समझ में नहीं आती, पर शास्त्र में ऐसा लिखा कि जो गाय है ना वो बोलती भी है और भगवान उसको सुनते भी हैं, उसकी एक भाषा है। भगवान के ना कई गुणों में से एक गुण है कृष्ण का सर्वभाषा विधा। सर्वभाषा विद क्या होता है? भगवान कई भाषाओं को बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। श्री कृष्ण सिर्फ मनुष्य की भाषा नहीं समझते, सिर्फ ऐसा नहीं कि श्री कृष्ण को हिंदी आती है, भगवान रशियन भी बोलते हैं। पर रशियन भक्त मिले, चाइनीज भक्त मिले, भगवान कोई भी भाषा बोलेंगे। यहां तक कि भगवान जानवरों की भाषा भी बोलते हैं। अष्टयाम लीला में कौन सा जानवर है जिससे भगवान बात करते हैं? हाँ, सुबह सुबह उठ के तो सबसे पहली बात बंदर से ही होती है, कखटीर रवे भीता। श्री राधा और कृष्ण जो है सोए हुए हैं, जगाना है। जगाएंगे कैसे? श्री वृंदा देवी ने सबको बोला जगाओ इनको, सुबह हो गई है, सब लोग देखेंगे, क्या बोलेंगे? तो बड़ी प्यार से जगा रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण खरांटे ले रहे हैं, कोई डर नहीं। तब आपको पता है जब व्यक्ति जाग ना रहा हो तो क्या करते हैं? जोर जोर से शाउट करते हैं ना, चिल्लाते हैं ना, चाहे मम्मी हो कोई भी हो, जोर जोर से चिल्लाएंगे। तो शाउटिंग करने से अब यहाँ शाउटिंग कैसे करें भगवान पर? राधा जी, कृष्ण जी, राधा रानी को डांटेंगे, कृष्ण जी को डांटेंगे, फिर किसकी ड्यूटी लगाई? कखटीर रवे भीत। कखटी नाम की बंदरी, उसको क्या बोला? जाओ राधा रानी को जगाओ, कृष्ण को जगाओ। तो जो बंदरी है वो पता है कितनी सुंदर आवाज है बंदर की, पता है ना? हाँ, फिर वो वहां पे जाती है, फिर खाओ 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 करती है, श्री कृष्ण की नींद डिस्टर्ब हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं हे वृंदा, हे ललिते, पूरी दुनिया में तुम्हें जगाने के लिए ये बंदरी मिली है, कोई तुम मुझे प्यार से नहीं जगा सकती? सुबह सुबह वो इसकी आवाज सुनाई। कारण ये उसके पीछे बहुत गहरा रहस्य है। भगवान अंतर्यामी है, भगवान को पता चल जाता है ब्रह्म मुहूर्त हो गया है, सूर्य उगने वाला है। जो सूर्य को जन्म देने वाले हैं, जो ब्रह्मांड को चलाने वाले हैं, उन भगवान को पता नहीं है मैंने कब उठना है, भगवान को अलार्म देने की जरूरत है। तो भगवान ने
बंदरी के माध्यम से अपनी निद्रा को भंग क्यों किया? कारण क्या है? पूरे ब्रजमंडल में जो बंदरी है ना, उसको कोई सेवा, उसने बोला ठाकुर को, ठाकुर क्या मैं ऐसे ही रह जाऊंगी? इस ब्रजमंडल में मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगी? मयूर आपकी सेवा करते हैं, तोता आपकी सेवा करता है, कोयल आपकी सेवा करती है, मैं क्या सेवा करूं? तब श्री कृष्ण ने उसके हृदय की आवाज को सुना और फिर श्री कृष्ण जग गए। श्री कृष्ण, उनकी आंखें बंद है, वो खड़े नहीं हो रहे। कारण ये कि उन्होंने प्रॉमिस किया है बंदरी को कि तुझे तो मैंने सेवा देनी है। इसीलिए श्री कृष्ण जग कर भी सोने का नाटक कर रहे हैं। सोए हुए व्यक्ति को आप जगा सकते हो, पर जो जगा हुआ है उसको क्या जगा सकते हो? है सूरज? कोई जगा हुआ है उसको जगा सकते हो आप? कभी नहीं जगा सकते। उसको जगा हुआ है पर वो सोने की एक्टिंग कर रहा है, कैसे जगाओगे? जैसे एक छोटा सा बच्चा था, उस छोटे से बच्चे को एक दिन स्कूल नहीं जाना था, तो मम्मी का तो स्वभाव होता है ना, बड़े प्यार से जगाती है, बेटा उठ जा बेटा, देख तेरी अटेंडेंस मिस हो जाएगी, टीचर तुझे डांटेंगे बेटा, मुझे फोन आ जाएगा, तेरे पेपर हो रहे हैं, उठ जा उठ जा उठ जा। बेटा नहीं उठता तो पापा जोर से डांटते हैं, बदतमीज टाइम हो गया खड़ा हो। तो वाइफ बोलते हैं जी ऐसे मत डांटो, तुम्हें पता है वो कितनी गहरी नींद में सोया हुआ है। तो हस्बैंड बोलता है ये सोया नहीं हुआ है, ये एक्टिंग कर रहा है, ये एक्टिंग कर रहा है, मैं तुझे बता रहा हूं ये जाग चुका है। तो वाइफ बोलती है तुम्हें कैसे पता है जाग चुका है मेरा बच्चा? हस्बैंड क्या बोलता है, जो व्यक्ति सो जाता है ना उसका दाएं वाला पैर थोड़ा थोड़ा हिलता है, समझे? अब छोटे से बच्चे ने क्या किया, सुन लिया। अब वो क्या कर रहा है, यार पापा ने बोला दाएं वाला पैर हिलता, मैं तो हिला ही नहीं रहा पैर, मासूम है ना, सरल है ना, तो उसने ये वाला पैर हिलाया। पापा ने कहा ये देख ले तेरा लाडला सो रहा है, दाएं पैर हिल रहा है इसका। तो श्री कृष्ण जो है वो सोते नहीं है, एक्टिंग करते हैं। किस लिए? जब तक ब्रजमंडल की ये बांदरी नहीं आएगी, ये सुबह सुबह शोर नहीं मचाएगी, कखटीर रवे भीत, जब तक ये शोर नहीं मचाएगी राधा रानी और मेरी नींद खड़ी नहीं होने वाली। इसीलिए श्री कृष्ण ब्रजमंडल के हर जीवात्मा को सेवा देते हैं। कौन सा जीव है, कौन सा पशु है, कौन सा पंछी है, कौन सा फ्रूट है जिसे भगवान नहीं खाते? ये आपने पता आपको ड्रैगन फ्रूट होता है एक, है? मैंने एक दिन देखा, मैं कहा ये क्या चीज है भाई? ड्रैगन फ्रूट आई थिंक चाइना का है? हाँ पता नहीं कैसा अजीब सा फ्रूट है। अभी तो कई फ्रूट है हमने खाई नहीं है, हम इंडिया में ही हैं, इतनी सब्जियां हमने खाई नहीं है, बहुत सब्जियां भाई हमने तो अभी खाई नहीं, हम तो इंडिया में घूम रहे हैं। आप बाहर जाओ, भगवान ने कितनी वनस्पतियां उगाई हुई हैं। फ्रांस में एक सब्जी दी उन्होंने, और वो सब्जी ऐसे होती है जैसे कमल का पौधा होता है ना, कमल देखा कैसे होता है, बड़े बड़े पत्ते। अगर उस कमल को सपोज तड़का लगा के ग्रेवी में डुबा दो तो वो ऐसा लगेगा पता नहीं क्या टेस्टी चीज है, इतने बड़े बड़े। तो वो ऐसे बांट रहे थे, तो मैंने कहा भाई बहुत टेस्टी सब्जी लग रही है आज तो ये। मैंने कहा कुछ नहीं खाना, यही खाना है। मैं कहा प्रभु जी आप ऐसे करो, गिव मी 2 pieces। कहता 1 is enough for you, पहले फर्स्ट यू टेस्ट, कहते एक टेस्ट करो। मैंने कहा 2 दो आप। उसने 2 डाल दिए, और वो ऐसा जैसे आलू की तरह, ऐसा नहीं, ऐसे इतना लंबा उसका, इतना उसका। और भाई साहब जो चीज कभी देखी ना हो कभी खानी नहीं चाहिए, लालच बुरी बला है। साथ में उसने चावल दिए। उसके बाद में सारे वैष्णव बैठे हुए हैं, मैं बीच में बैठा हुआ हूँ, सन्यासी, लाल कपड़े, गृहस्थी, फॉरेनर्स, और फॉरेन की एक
फॉरेनर्स की एक क्वालिटी होती है, अगर आपने जूठे पत्तल में चावल पड़ा हुआ है, रोटी पड़ा हुआ है, तो उनकी नजर में आप सबसे बड़े पापी हो। भक्ति छोड़ दो। वो कहते इंसान नहीं है ये व्यक्ति, क्योंकि वो ना इतना ज्यादा इस चीज को वैल्यू देते हैं कि अन्न को गिराना नहीं है, उस रात का फ्रिज में रख देते हैं, और चाहे सन्यासी हो चाहे ब्रह्मचारी वही खिलाएंगे वो। हमारे इंडिया में तो अपमान है ना, हमारे इंडिया में ऐसे करते हैं रात का खाना, वो नहीं करते। रात का खाना फ्रिज से निकालेंगे, तड़का मारेंगे, लो महाराज खाओ इसको, खत्म करो। क्यों ज्यादा बनवाया, खाया क्यों नहीं? फिर वो सब्जी, मैं बता रहा हूं, इस दुनिया में हम हर चीज को भगवत सेवा में नहीं लगा सकते, हम फेंक देते हैं। जैसे मैंने वो सब्जी फेंक दी, पर श्री कृष्ण जो है, निकृष्ट से निकृष्ट वस्तु को भी अगर नजर पड़ जाए कृष्ण की, उसको सेवा में लगा देंगे। तो उन्होंने सब्जी दी हो, और मैंने ऐसी थोड़ा मुंह में डाला, ऐसे लगा जैसे करेले के बीज खा रहा हूं, कड़वा। फिर मैंने उन फॉरेनर्स को देखा, वो बड़े आराम से खा रहे हैं, क्योंकि भाई उन्होंने तो रोज खाना है, उनको तो आदत है। जैसे यहाँ पर हमारे अखिल प्रभु जी बंगाल से है, एक वो नीम को तवे पे भून के, ताकि की बोले नीम पत्ता खाया कभी? पंजाबियों ने तो सुना ही नहीं होगा। भाई नीम के पत्ते को हल्का सा तड़का मार के उसको साइड पे रखना है। 4-5 पत्ते ले लो आप एक पत्ता भी नहीं खा सकते, आपका मुंह इतना कड़वा हो जाएगा ना, इतना कड़वा। पर उसका बेनिफिट क्या है? आपको कभी पेट की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका स्टमक सही रहेगा, आपको शुगर नहीं हो सकती, ये लिख लो आप। उस एक पत्ते को अंदर डालने में वो पत्ता इतना ब्लड को प्योर कर देता है, पर अंदर डाले कौन? पर बंगाली लोग उसको खा लेते हैं, वो कहते हैं और दो। और उन्होंने जब वो सब्जी दी तो मेरे से तो खाई नहीं गई, और साथ में बैठे थे विष्णु महाराज, वो भी खा रहे हैं। मैं कहा आप कैसे खा रहे हो? हम दोनों इंडियन हैं, आप भी इंडियन मैं भी इंडियन, आप तो आराम से खा रहे हो। कहते आप पहली बार आए हो, हमें भूख तो होगी है। हम भूख तो होगी है, हम बहुत साल से आ रहे हैं गुरु महाराज के साथ। तो मैंने कहा अब क्या करें, मेरी पत्तल में 2 आ गए। कहते महामंत्र करते जाओ खाते जाओ। मैं बड़े बुरे फंसे भाई, अब वो सब तो खा रहे हैं और मैं वो अगर फेंकूं तो कहेंगे यार यू डोंट हैव such etiquettes, you are throwing the prasadam in the dustbin, which type of Vaishnav you are? बड़ी मुश्किल से वही नाक पे हाथ रख के पानी पी पी के उसको अंदर किया। पर श्री कृष्ण, मैं बता रहा हूं हम बद्ध जीव और श्री कृष्ण में क्या फर्क है। श्री कृष्ण निकृष्ट वस्तु को भी अपनी दृष्टि मात्र से उत्तम बना देते हैं। क्या नहीं कर सकते भगवान? कोई कमी है भगवान में? कुछ कमी नहीं है भगवान में। एक बंदरी को जिसकी आवाज सुनने से मूड खराब हो जाता है, आवाज सुनी है ना बंदर की, कितनी गंदी होती है। कोयल की फिर भी अच्छी लगती है, मयूर की फिर भी अच्छी लगती है, पर बंदर की आवाज अच्छी नहीं। और एक दूसरा, किसकी आवाज अच्छी नहीं लगती? दूसरा कौन सा जानवर है? इतना क्यों सोचते हो? गधा। कहते नहीं कोई गाना गा रहा, अरे तू क्या गधे की तरह गा रहा भाई। सबसे पहले हम ये बोलते क्या गधे की तरह गा रहा, और कोई शब्द नहीं, क्योंकि गधे की आवाज आदमी सुन नहीं पाता, उसकी आवाज इतनी कर्कश है कानों में मिश्री घोल देती है। गधे की आवाज अच्छी नहीं लगती, बंदर की आवाज अच्छी नहीं लगती। बस श्री कृष्ण किस प्रकार से है देखिए, गधा ब्रजमंडल में आ गया। कौन है गधा? अगर किसी ने कृष्ण लीला पढ़ी हो तो श्री कृष्ण और बलदेव जी। श्री कृष्ण जो है, बलदेव जी जो हैं,
एक बार जंगल में गए, धेनुकासुर गधे का रूप बना के आ गया। इतनी गंदी गंदी आवाज कर रहा है, बलदेव जी के कान पक गए। उफ, इतनी गंदी आवाज किसकी है ये? इस ब्रजमंडल में जहां पे निरंतर श्री कृष्ण की वेणु ध्वनि से देवी देवता भी मोहित होते हैं, ये गधा यहां पे क्या कर रहा है? एक्चुअली वो तो मारने आया था। तो गधे ने क्या किया, आपको पता है गधा कैसे अटैक करता है ना? हाँ, वो ऐसे नहीं सिर मारता, वो पीछे से लात मारता है। और गधा बहुत ज्यादा परेशान हो जाए, उसके मुंह के आगे हाथ मत कर देना, तो ग्रिप बहुत भयंकर होती है, ऐसे पकड़ लेगा ना, वो छोड़ेगा नहीं फिर। हाँ, ये घोड़ा, गधा, खच्चर बड़े बड़े दांत होते हैं, पर पिछली टांग से अटैक करता है। धेनुकासुर ने श्री बलदेव जी पर पिछली टांगों से प्रहार किया और बलदेव जी ने कहा, देख, कृष्ण का स्वभाव है हर वस्तु को सेवा में लगाना, पर एक गुण होना चाहिए, निकृष्ट से निकृष्ट वस्तु भी हो, शरणागत हो। अरे तू गुरु तत्व पे आघात करता है, तेरे त्राण का कोई उपाय नहीं है। बलदेव जी ने पांव पकड़े, घुमाया उसको, घुमा के नीचे पूरे वृक्षों में मारा, तो नीचे गिरा, मर गया। निकृष्ट वस्तु होने पे भी तो एक गुण होना चाहिए, शरणागति। नहीं, कितना ही घृणित हो, अच्छा ना लगे, शरणागत हो। यहां पर एक माताजी मनी माजरा की थी, अभी है वो माताजी, उनका बेटा था एक, थोड़ा मेंटली रिटार्टेड था, मनी माजरा की थी, मोटा सा था वो, काला सा, और बच्चा चला गया। अभी काफी एज हो गई थी उसकी, मतलब काफी रहा, वो भी 40, 45, 50 तक रहा। तो उस पे नया आदमी जो है ना, उसके पास नहीं बैठता था, बड़ा डर सा लगता था उसको देख के। उसकी स्किन थोड़ी अलग थी, चेहरा थोड़ा अलग था। पर देखो होता क्या है, जब आप किसी वस्तु को रोज देखो और वो व्यक्ति रोज आपको दिखे, तो फिर वो फीलिंग खत्म हो जाती है, डर की, भय की, घृणा की, है ना? तो वहां पे पहले रोज आता था, वो बैठता था, तो हम बड़ा मजाक करते थे उससे। पर जो नया बंदा होता था वो घबरा जाता था, उसको पास नहीं बैठता था। मैं ये कहना चाहता हूं, उसकी माँ जो दिन रात 24 घंटे उसके साथ रह रही है, किस फीलिंग के साथ रह रही है? एक माँ ने अपनी कोख से जन्म दिया उसको, कितनी फीलिंग अटैच हो गई उस बच्चे से। और जो जन्मे जन्मे पिता माता, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, जन्मों जन्मों के जो माँ बाप कृष्ण हैं, वो कितना प्यार करते होंगे हमसे। कितने जन्मों से हम लोग तो कृष्ण भजन नहीं कर रहे, कितने जन्मों से हम गलतियां कर रहे हैं, पर श्री कृष्ण सारी गलतियों को इग्नोर कर रहे हैं, सब गलतियों को इग्नोर कर रहे हैं। भगवान हमारी गलतियों को क्यों इग्नोर कर रहे हैं? क्योंकि भगवान ने हमको मनुष्य शरीर दिया, एक बहुत अच्छा चांस दिया भजन करने का। ये दोबारा नहीं मिलेगा शरीर, ये मजाक नहीं है। अगली बार कुछ भी शरीर मिल सकता है, किसी भी शरीर में आ सकते हैं हम, किसी भी शरीर में। ये 2 हाथ है ना, ये 2 हाथ 2 पांव में बदल जाएंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा। कृष्ण का ट्रांसफॉर्मेशन जो सिस्टम है ना बॉडीज का, दैट इज वेरी एक्यूरेट एंड वेरी फास्ट। हमारे 2 हाथ कब 2 टांगे बदल जाए कोई नहीं कह सकता। इसीलिए ये हम जानवर के शरीर में ना आए और मृत्यु होने से पहले थोड़ा सा कुछ कर ले। निहविकर्मणा अशोस्ति प्रत्यवाहो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायितो महतो भयात्। थोड़ा सा, स्वल्पमपि यस्य, थोड़ा सा कुछ कर ले, सिंसियरिटी से थोड़ा सा कुछ कर लेंगे ना, भगवान बचा लेंगे, गुरु वैष्णव बचा लेंगे। अगला जहां पे भी जन्म होगा ना, भगवान उस जन्म में हमें सहायता देंगे।
अभी देखो ना, इस हॉल में हम सब बैठे हुए हैं, माधव गोसाई महाराज ये मंदिर बना के गए। ये कोई साधारण जगह है? यहाँ पे कोई क्या ये नक्षत्रों की, ग्रहों की, तांत्रिकों की बातें हो रही हैं? यहाँ पे तो टॉप लेवल का सिलेबस चलता है, गोलोक धाम का, कृष्ण प्रेम का। तो हम सबों ने, हम में से कौन ऐसा है जिसने यहाँ पे बहुत तपस्या की और यहाँ पहुंच गया हो? कॉजलेस मर्सी। कोई हमारा ऐसा काम है कि हमें भगवान ने इतनी महान जगह पे बिठाया हुआ है? बताओ, है? हम तो पार्षद नहीं है। कोई ऐसा पूर्व जन्म का कृत्य, कोई ऐसा पूर्व जन्म की गुरु वैष्णव की कृपा कि भगवान ने आज हमको इतना सुयोग दिया और फिर ये सुयोग छीन जाएगा, ये सुयोग हट जाएगा। इसलिए स्वल्पमपि अस्यः त्रायतो महतो भयात्। स्वल्पम यानी थोड़ा सा करने से भगवान कृपा कर देंगे। किस प्रकार से? थोड़ा सा किसने किया था? थोड़ा सा किसने किया था? थोड़ा सा किया था भगवान श्री कृष्ण। एक बार बैठे हैं तो उनके हाथों की अंगुली कट गई, तो वहां पर और भी बैठी हुई है, किसी की हिम्मत नहीं हुई अपनी नई साड़ी का पल्लू फाड़ने की। द्रौपदी ने अपनी नई साड़ी का पल्लू फाड़ के श्री कृष्ण की अंगुली पर कपड़ा बांध दिया। स्वल्पम, थोड़ा सा, ये तो पूरी साड़ी थोड़ी फाड़ी। हाँ, अंगुली में बहते हुए रक्त को रोकने के लिए कितना कपड़ा चाहिए? पर श्री कृष्ण, आपको पता है श्री कृष्ण ब्रह्मादि कीट पदघा वदस्य जीवा, भगवान ब्रह्मा के दिल में धड़कती हुई सांसें और चींटी के दिल के अंदर धड़कती हुई सांसों को भी गिनते हैं। समझो, क्या नहीं जानते भगवान? भगवान ने स्कैन कर दिया उस कपड़े को, स्कैन कर दिया। कपड़े में कितने धागे हैं श्री कृष्ण ने गिन लिए और आशीर्वाद दे दिया कि द्रौपदी, मेरे पे चढ़ाई हुई चीज जो है ना वापिस नहीं होती, कई गुना वापिस होती है। ये नियम है भगवान का। इसलिए तिरुपति बालाजी में एक्सेस में पैसा चढ़ जाता है, क्योंकि वहां पे प्रॉमिस है जो देगा वापिस जाएगा। इसलिए अंबानी अडानी सब पहुंचे होते हैं, ये सोच के नहीं दान है, ज्यादा से ज्यादा दे दें, जरा करोड़ों खरबों में आ जाए। ये वरदान है भगवान का, क्योंकि क्वालिटी है कृष्ण की। भगवान ने उस कपड़े को स्कैन कर दिया और कपड़े के एक एक धागे को गिन लिया। ऐसे है श्री कृष्ण का स्वभाव। और जब जरूरत पड़ी, जब दुशासन ने द्रौपदी के चीर को खींचा, तो द्रौपदी बहुत बिलख रही है, रो रही है, और दुशासन के अंदर कई हाथियों का बल है, बहुत ताकतवर है, दुर्योधन का भाई है, और द्रौपदी अबला है, पुकार रही है, रो रही है, कोई हेल्प करने नहीं आया। पंच पांडव, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कोई नहीं आया। कौन आए? भगवान कृष्ण। स्वल्पमपि अस्य, थोड़ा सा किया था द्रौपदी ने ना, काम आ गया। अगर वो हाथ में वो कपड़ा नहीं बांधती फिर कौन काम आता? बताओ। थोड़ा सा किया हुआ काम आया। भगवान ने साड़ियों का ढेर लगा दिया, इतनी साड़ियां, वो खींचता खींचता थक गया, पर साड़ी खत्म नहीं हो रही है। हमारे महाराज जी कहते हैं पंजाबी में, नारी विच साड़ी है कि साड़ी विच नारी है, इसको पहचानना मुश्किल हो गया। इतना थान लग गया साड़ियों का। भगवान ने वस्त्र अवतार ले लिया, नाम वस्त्र अवतार, वस्त्रों का अवतार। भगवान वस्त्र में घुस गए, और जब भगवान जिस चीज में प्रविष्ट हो जाए वो चीज कभी खत्म नहीं होती। जिस चीज में भगवान प्रविष्ट हो जाए वो थक गया।
ऐसा। इसलिए एकादशी की महिमा में एक किताब में एक जगह लिखा हुआ है, इस दिन जो कुछ भी किया जाएगा वो करोड़ गुना हो जाएगा। अब ऐसा मत करना एकादशी वाले दिन 1 रुपया चढ़ा दो, लो जी मेरा तो महाराज पूरे साल का हो गया, मेरे को तो मेरा 1 करोड़ मिलना, वापिस आप संभालो। ऐसा नहीं है, फिर कृपणता दोष के दूषित हो जाओगे। कृपणता क्या होती है? माइजरनेस। भगवान तो देख रहे हैं तूने 1 रुपया क्यों चढ़ाया जब तेरी जेब में 1000 था। आप तो पंडितों को, साधुओं को धोखा दे सकते हो, भगवान को तो नहीं दे सकते। भगवान तो देख रहे हैं तेरी जेब में 1000 था, तूने 1 चढ़ाया। और भगवान ये भी देख रहे हैं तेरी जेब में बाकी सारे करारे नोट थे, एक फटा सा कटा सा 10 का नोट चढ़ाया। जो मुझसे नहीं चला ठाकुर जी तुम चलाओ, हारे के सहारे हो तुम। अब वो यहां पर इकट्ठे हो गए सारे नोट। कई बार ऐसी सेवा मिलती है ना, तो उनको अलग अलग फटे हुए नोटों को करते हैं, मुश्किल है, तो स्पेशली बैंक में देना पड़ता है। तो कृपणता सिर्फ दान नहीं होता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो भी कुछ अर्पण किया जाए विस्तारित होके किया जाए। जब आप घर में ठाकुर जी को भोग लगा रहे हो ना, ठाकुर जी के लिए एक आइटम अपने से अलग लगाओ, ठीक है? अगर आपने 5 आइटम्स लगाई है ना, तो 5 आइटम आपने खानी है इसलिए मत लगाओ, एक आइटम एक्स्ट्रा डाल दो जो आपने नहीं खानी। तो फिर इसका क्या फायदा होगा बताओ? हम जब ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, हमारे लड्डू गोपाल जी, हमको कैसे पता चले, किसी को कैसे पता चले जो भोग लगाने वाला है वो दिल से भोग लगा रहा है कि नहीं? भाई अगर वो जो भोग लगा रहा है और वही भोग वापस लाके खा रहा है, 4 आइटम 3 आइटम 6 आइटम, तो वो जो दिया वो ले लिया। पर अगर आपने ठाकुर जी को 10 आइटम्स भोग लगाई और सिर्फ वहां से 4-5 आइटम उठाई, तब माना जाएगा, ठाकुर जी को लगेगा भी इसने 2-3 आइटम्स मुझे एक्स्ट्रा भोग लगाई हैं जो ये खुद नहीं खा रहा, इसका मतलब है ये मुझे देने के लिए लगाई हैं, सिर्फ मुझे। एक फीलिंग ऑफ अफेक्शन एंड रिलेशन क्रिएट होगा वहां पर। अब अगर ये सोच के दोगे कि ये वापस मेरे पास ही आना है, तो भगवान अंतर्यामी है, समझ रहे हो? ये प्रीति की भाषा है। इससे ठाकुर जी का आपके प्रति मन आ जाएगा, प्रेम आ जाएगा। पर हम लोग तो अभी तो रसोई बनी नहीं होती, पहले पूछ लेते हैं क्या बना है? कद्दू। अरे कद्दू बना दिया, बताओ, रोज कद्दू बन रहा है। कद्दू खाने की चीज है, तो अभी ये भगवान ने तो खाया नहीं अभी, पर मैंने उसको पहले खा लिया, इसलिए ये भी एक प्रकार से इसमें बड़ा सूक्ष्म होता है। ये ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। हाँ ये शाही पनीर बनाना है, मैंने फोन कर दिया 10-15 को, अभी ठाकुर जी ने नहीं खाया ना, फोन नहीं करना किसी को, ठाकुर जी को खाने दो। ऐसा हमारे एक प्रभु जी थे यहाँ पर, वो बड़े अच्छे थे, ऐसे जिसको नॉलेज है वही ऐसी बात करता है। तो हम किसी ने पूछा, कहते हैं आप क्या बन रहा है? क्यों? तो क्यों तुमने खाना है? अरे नहीं, पूछ रहे हैं। नहीं तुम्हें नहीं बताना हमने क्या बन रहा है, जब ठाकुर जी खा लेंगे फिर तुम्हें बताएंगे। और ये बात ठीक है, आपने क्यों पूछा क्या बन रहा है? ये ठाकुर जी पूछेंगे क्या बन रहा है। इसलिए जब ठाकुर जी के भोग लगाए, ये ज्यादा वाद विवाद ना हो, क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा, बाद में ही सरप्राइज दो, क्या बनाया तुमने, कितना नमक डाला है, क्या किया, ठीक है? इस विषय में और भी बहुत कुछ है, पर हमेशा ठाकुर जी के प्रति अफेक्शन के साथ जो लड्डू गोपाल हैं, घर के इष्ट हैं, कईयों के पास लड्डू गोपाल नहीं होते, फोटोज होती है। लड्डू गोपाल में रोज सेवा करनी होती है ना, एक दिन का नागा नहीं करना होता, अगर आप कहीं छोड़ के नहीं जा सकते। सोच का बड़ा प्रभाव है। फोटो जो है, फोटो, क्योंकि वो फोटो इनकी है, ठाकुर जी की है, तो वो ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है चित्रपट में। इसलिए घर में चित्रपट
रख सकते हैं। अगर जिनकी सेवा, शौच का जिनकी प्रॉब्लम है, जिनके घर में अपवित्रता ज़्यादा है, किसी कॉर्नर में अंडा आ रहा है, फ्रिज के किसी कॉर्नर में मीट रखा हुआ है, वो तो बिल्कुल लड्डू गोपाल जी से परहेज करें, और शालिग्राम जी से तो करोड़ों की दूरी बना लें। समझ रहे हैं? शालिग्राम जी बिल्कुल नहीं लाने। अगर घर के किसी कोने में अंडा आ गया, घर के किसी कोने में किसी जानवर के मांस का टुकड़ा आ गया, तो शालिग्राम जी को उस घर में प्रविष्ट बिल्कुल ना कराना। लड्डू गोपाल जी भी नहीं होने चाहिए, मेरा तो ये कहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्पर्श दोष होगा उसका, कहीं ना कहीं वो स्पर्श किया हुआ हाथ, स्पर्श की हुई चीज रसोई में जाएगी, ठाकुर जी के बर्तनों से टच होगी, ठाकुर जी के प्रसाद से टच होगी, ठाकुर जी के सामने वो नॉन वेज का स्पर्श किया हुआ जब जाएगा, भगवान उसको खाएंगे? वो तो अपराध है। इसलिए चित्रपट रखा जाए ठाकुर जी का। चित्रपट का भी रखने का विधान है कि उसमें भी नॉन वेज कहीं पर ना हो, घर के किसी भी जोन में। ये बड़ा प्रभाव है। लोग कहते हैं हस्बैंड खाते, मैं उनके लिए बना देती हूँ और मैं फिर ठाकुर जी के लिए अलग बनाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये बात क्लियर है, जो मर्जी खाता हूँ। 6 प्रकार से मनुस्मृति में लिखा, 6 प्रकार से नॉन वेज का यूज करने वाले का पाप लगता है। खाने वाला, खिलाने वाला, बनाने वाला, परोसने वाला, लाने वाला और राय देने वाला। आज तो भाई बहुत दिन हो गए भाई नॉन वेज नहीं खाया, और तुम्हें बोल के चला गया, और उसने नहीं खाया, तुम्हें बोल के चला गया और वो पाप उसके पीछे पड़ गया। मनुस्मृति में लिखा। तो परोसने वाले को पाप नहीं लगेगा, बनाने वाले को पाप नहीं लगेगा। डजंट मीन यू आर नॉट ईटिंग, यू आर हेल्पिंग दैट, अबैटिंग दैट पर्सन। आप हेल्प कर रहे हो, आप पाप लगेगा।